एक ही दिन हुआ है, बल्कि 24 घंटे भी नहीं हुए और पूरे हिंदुस्तान का दिल ऐसा है जैसे टूट गया हो। उम्मीद बहुत ज्यादा थी, क्योंकि भारत की टीम जिस तरह खेलकर वर्ल्ड कप फाइनल में आई कि तीसरा वर्ल्ड कप भारत आ रहा है, बल्कि भारत में ही रह जाएगा। हमें लगा कि वो 12 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। 19 नवंबर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा देगा। जब तक अब 100% जीत ना हो तो वर्ल्ड कप मिलता नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि फाइनल में जरूर भारत गया, लेकिन वही पुरानी दिक्कत, वही पुरानी कमजोरी बार बार टीम के सामने आ जाती है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देखा और चंद सेकंड में मजीद वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले बता दूं, भारत की इब्रानाशिकिस के बाद विक्रांत गुप्ता ने इंडिया की जो बदनीयती थी, पिच फिक्सिंग वगैरह थी, बाकी चीजें थी, उसका कट्टा चट्टा खोल के रख दिया है। तो बाकी तफसीलात के लिए मजीद आगे वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। और मैं तो हमेशा ये कोशिश करता हूं कि वर्ल्ड चैंपियंस की ब्रेन मैपिंग की जाए, मतलब उनके जहन में घुस के उनसे पूछा जाए इनके जमाने में टीम कैसे जीती थी। 2007 वर्ल्ड टी20 में हरभजन सिंह थे, 2011 वर्ल्ड कप की टीम में थे, सुरेश रैना 2011 वर्ल्ड कप टीम में थे, फिर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी टीम में भी थे, जो आखिरी भारत की जीत थी आईसीसी टूर्नामेंट में 2013। तो इन लोगों के लिए आसान क्यों होता था कि जैसे ही वो एक बड़ा मैच है ये जीतते थे। और इस टीम के लिए, मतलब पिछले 10 साल से दिक्कतें क्या आ रही हैं कि 10 साल में भारत 5 आईसीसी फाइनल खेला है और सब एक तरफा हारा है। क्या ये स्किल पे बात आ जाती है, या फिर ये बात जो है साइकोलॉजिकल है? क्योंकि अगर इसी तरह हालात रहे तो भाई फिर अगला वर्ल्ड कप कब आएगा? क्या उसमें भी ऐसे ही होगा कि आप इतनी नजदीक जाएंगे, हाथ लगा के वापस आ जाएंगे? सुरेश, मैं जानता हूं कि एक क्रिकेटर के नाते आपका दिल शायद फैन से ज्यादा टूटा हो, लेकिन ये हुआ क्या कल? सीखना पड़ेगा हमको कि कैसे किस तरीके से करें। बस एक स्टेप अवे रहते हैं। जिस तरीके से हम खेलते हैं 2014 में, मुझे याद है जब वर्ल्ड कप हम फाइनल हारे थे उधर श्रीलंका में, काफ़ी टाइम हताश रही थी हमारी टीम। उसके 2015 में हम वर्ल्ड कप जब गए थे खेलने उधर ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर हम 2015 में जब हारे उधर सेमीफाइनल से, मतलब बैक टू बैक हुआ काफ़ी उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए प्लेयर्स को, और जो स्टेज में रहना है उसमें प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम टू फार अहेड सोचते हैं कि और पास में चले जाते हैं, बट आई एम श्योर कि वो सारे प्रोफेशनल एथलीट हैं, दे नो हाउ टू डू देयर बेस्ट। बट मुझे लगता है कि थोड़ा एड्रेस होगा, किस तरीके से बात करेंगे मैनेजमेंट। रोहित शर्मा बिल्कुल एक एस्ट्यूट लीडर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, बहुत अच्छी कप्तानी उन्होंने करी है, लेकिन आने वाले टाइम में कौन वो वर्ल्ड कप खेलेगा 2020, कौन वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप करेगा। आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे प्लेयर्स, किन में वो ताकत है जो प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। अभी इतना डोमेस्टिक सीजन होने वाला है तो बहुत सारे सवाल होंगे सिलेक्टर्स के पास भी, कप्तान और कोच के पास भी। बजू, ऐसा नहीं है कि आपकी 2011 की टीम पर दबाव नहीं था। आप 7 में तो पहले दौर में टीम हार गई थी, 3 में फाइनल खेल के हारी थी, लेकिन क्या हुआ कि वो जो दिक्कतें थी उसको आप लोगों ने मतलब उसको ठीक किया। फिर आप 2011 में आए, उस वक्त भी तो उम्मीदों का पहाड़ था, पूरा हिंदुस्तान कहता था वर्ल्ड कप जीतना है। इस बार भी वैसे ही था, और मेरा तो ये मानना है कि ये ऊर्जा भी बनती है। लेकिन आपको लगता है कि नॉकआउट गेम्स में जो पिछले 10 साल में चल रहा है, ये ऊर्जा की बजाय इतना दबाव लेकर आता है, खिलाड़ी उस दिन उठते हैं, एक डेस्परेशन होती है पूरे मुल्क को जीतना जीतना जीतना, और आप ज्यादा कोशिश करते हैं और ज्यादा कोशिश के चक्कर में आपके हाथ पैर फूल जाते हैं? देखिए, दो चीजें हो सकती है उसमें। एक तो दबाव जो है वो आपको या तो बेस्ट बनाता है या फिर थोड़ा आपको दबा देता है, तो आपका जो बेस्ट है वो निकल नहीं पाता है। तो हमने सर्टनली देखा है कि इंडिया टीम ने डोमिनेट किया है पूरे इस वर्ल्ड कप में, किसी भी टीम को सामने खड़े नहीं होने दिया। बट जब फाइनल आया तो फिर वो बड़ा मैच, जब रोहित जब तक खेल रहे थे मुझे लगा नहीं कि टीम किसी भी तरीके से किसी दबाव में है। बट रोहित के आउट होने के बाद जैसे फिर 3 विकेट गए, उसके बाद सडनली जो वो 8 रन प्रति ओवर हम भाग रहे थे ना, वहां से धीरे 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 करके हम 3.5 4 पे आ गए। तो वहां बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि हम कहाँ 8 पे भाग रहे थे और कहाँ हम 3.5 4 पे आ गए, 4 पे आ गए। तो वो जो था ना फेज, मुझे लगता है कि वहां हमने थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट खेलते, 6 सवा 6 पे भी रहते, तो भी 280 के करीब रन बनते इस पिच पे, तो मुझे लगता है कि थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। और आई बिलीव थोड़ा प्रेशर तो जो है वो फाइनल का ज्यादा ही होता है। पर ये बात भी पक्की है कि फाइनल आपको खेलने का मौका
तभी मिलता है अब जब आप बहुत निडर होके खेल के वो आप फाइनल तक पहुंचे हो। और वैसी ही उम्मीद थी कि ये टीम जो है निडर टीम है और ये जो जीतेगी, इस और ये टीम ने सबसे किया बड़ा है। शायद मौका था। और ऑफ कोर्स हमसे ज्यादा जो है वो प्लेयर निराश होंगे, प्लेयर के मन में बहुत दुख होगा, बहुत उदास होंगे। मैं समझ सकता हूँ उस फीलिंग को, बट आई बिलीव दैट कि ये शायद हमने ये बहुत बड़ा मौका जो है हमारे हाथ से जाने दिया है। और ये ऑस्ट्रेलियन टीम, मैं नहीं मान सकता हूँ कि ये भारतीय टीम से बेहतर टीम है। हालांकि ये वर्ल्ड कप जीत गए हैं, पर मुझे लगता है कि भारत बेटर टीम थी, तगड़ी टीम थी, बट जीत नहीं पाए क्योंकि एक ही कारण, शायद प्रेशर जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन ने बेटर हैंडल किया और उन्होंने दबाव वापस इंडियन टीम पे डालते ही गए। बॉलिंग में करिए या और जो फिर आप बल्लेबाजी में करिए, आप देखेंगे कि उन्होंने जो हर उस पहलू को जीता जो एक रिक्वायर्ड होता है मैच जीतने के लिए। नहीं, आपने प्रेशर की बात की, मैं तो ये कहता हूं कि मैच वाला दिन तो छोड़ दीजिए आप, आपने मैच से पहले ही दबाव ले लिया ना। क्या जरूरत थी आपको इस तरह की पिच बनाने की? आपने, मुझे याद है जब पिच रिपोर्ट की आपने कहा पिच ड्राई नहीं है, वेरी 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 ड्राई है। भाई आमतौर पर तो आपको चाहिए होती अच्छी विकेटें अपने बैट्समैनों के लिए, आप क्यों ये सब करते हैं? थोड़ी ये ज्यादा ड्राई थी ये पिच। मैंने जब पिच रिपोर्ट करी थी तो मैं थोड़ा जब विकेट का रंग देखा तो मुझे लगा था कि ये बहुत ज्यादा ड्राई पिच है और दरारें काफी ज्यादा थी। सरफेस जरूर उसका जो था वो कुछ जगह से हार्ड था, कुछ जगह से वो जो सॉफ्ट था, होलो था। तो जब जो जहां मुझे लगता है जहां तक कि वो थोड़ा स्पिनर को मदद के लिए शायद बनाया गया हो, पर उतनी मदद जो थी वो स्पिनरों को मुझे लगता है कि जैसी मिलनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्टेशन थी वैसी मिली नहीं। पर आई बिलीव क्योंकि ये धीमी पिच थी इसलिए वो मैंने उसमें अपनी पिच रिपोर्ट में भी कहा था कि ये जो सरफेस है ना ब्लैक सॉइल है, हार्ड है थोड़ा सा, कहीं कहीं कुछ जगह से यहाँ से बॉल ना बॉल का जो चमड़ा है वो छिल जाएगा। वो जो छिल गया तो मैंने कहा था कि बॉल रिवर्स स्विंग होगा। आपने देखा होगा जब केएल राहुल का जो विकेट गिरा है वो प्रॉपर रिवर्स स्विंग के तौर पे वो बॉल ऐसे खेलने गए और पीछे आउट हुए। तो बॉल पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकला। और वही रविंद्र जडेजा का भी विकेट जो है तब तक बॉल पुराना हो चुका था, वो भी रिवर्स के चक्कर में आउट हुए। तो देयर वाज बिट ऑफ रिवर्स स्विंग जो हमने प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि ये पिच के कारण जो है वो मदद मिली ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को और उन्होंने इस पिच का भरपूर फायदा उठाया। टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ी धीमे पिच थी, साइड बाउंड्री बड़ी थी और उन्होंने काफी ज्यादा स्लोअर वन शॉर्ट बॉल काफी ज्यादा की और इंडिया को उन्होंने कोशिश ये करवाई कि स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनाई। नहीं, लेकिन अब आपने कहा कि जब तक रोहित शर्मा खेल रहे थे तब तक ऐसा लग रहा था कि यार आप 350 रन बनाओगे, जो कि फाइनल में मेरा मानना है कि अगर 280 290 रन भी होते सुरेश तो ये मैच का नतीजा अलग होता। जब आपने 47 पर उनके 3 आउट किए भी, मेरा ये मानना था आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी। हाँ, अगर वहां पर 1-2 और विकेटें गिर जाती तो शायद आप 240 डिफेंड कर लेते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो जानता था ना, एक पार्टनरशिप चाहिए, बस एक पार्टनरशिप लग गई वो जीत जाते। और शायद रोहित के पास उतने रन्स भी नहीं थे कि स्लिपे रखते। जडेजा के 1-2 ऐसी गेंदें निकली जो स्लिप में कैच हो सकता।